आन देश की शान देश की हम संतान है। तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, मैं अजय गहलोत स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इससे पहले हमारी इस सीरीज पर 24 वीडियो आ चुके हैं और अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो एयरफोर्स एग्जाम से पहले उन वीडियोज को जरूर देखना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एयरफोर्स एग्जाम में आने लायक है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देने की कोशिश करना। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एरर निकालनी थी, एरर फाइंड आउट करनी थी। और सेंटेंस है आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम एंड शॉपिंग विथ मी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो एरर है वो है पार्ट सी में। यहां पर शॉपिंग के बदले शॉप का प्रयोग होगा, क्योंकि पार्ट बी में टू कम एक इंफिनिटिव है और इसके बाद कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ शब्द शॉपिंग एक जेरेंड है, जबकि इसे भी इंफिनिटिव होना चाहिए। तो यहां पर हम सिंपल सा शॉपिंग को रिप्लेस करके यहां पर शॉप कर देंगे। यहाँ टू एक इंफिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसके बाद कंजक्शन एंड से जुड़े हुए वर्ड को भी हमें इंफिनिटिव में रखना पड़ेगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट सी में एरर थी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट बी में एरर है। यहां पर एट के बदले इन का प्रयोग होगा, क्योंकि लिव इन ए फ्लैट ए हाउस ए विलेज का प्रयोग होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हाउस आया है, तो हाउस के हिसाब से हमें यहाँ पे एट को रिप्लेस करके इन का प्रयोग करना पड़ेगा। जब भी किसी घर के अंदर रहने की बात हो तो वहां पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। बात करें अगर इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग की, तो हिंदी मीनिंग इस प्रकार हो जाएगा, मेरा दोस्त एक खूबसूरत घर में रहता है जो कि बीच से 5 मील भी दूर नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देने की कोशिश करना। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए डायरेक्शन है फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो जैसा कि पता है आप सबको, एयरफोर्स एग्जाम में एरर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और सेंटेंस है इफ यू ब्रेक्स द लॉ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एरर है वो है पार्ट ए में। यहाँ पर ब्रेक्स के बदले ब्रेक का प्रयोग होगा, BREAK। यहाँ पे एस नहीं आएगा, क्योंकि यू के बाद वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। यहाँ पे यू प्लूरल है तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी प्लूरल रहेगी। तो ब्रेक्स में से हम एस को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट ए में एरर थी। और यहाँ पे वर्ड आया है कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज का अर्थ होता है परिणाम, और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अगर तुमने कानून को तोड़ा तो परिणाम भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे हमें बेस्ट एक्सप्रेस पूछा है, यानी सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। और वर्ड दिया गया है यहाँ पे ग्नोम। तो ग्नोम का अर्थ होता है बोना, यानी जिसकी हाइट कम हो, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्नोम। और ग्नोम का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्वार्फ। ड्वार्फ का अर्थ भी होता है बोना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है जाइंट। जाइंट का अर्थ होता है भीमकाय, विशाल या बहुत बड़ा आकार में हो, उसको हम जाइंट बोलते हैं। और ऑप्शन सी में दिया गया है नेटिव। नेटिव का अर्थ होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक, सहज। और ऑप्शन डी में दिया गया एलियन। एलियन का अर्थ होता है पराया और विदेशी। इसका ऑपोजिट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नेटिव। नेटिव स्वदेशी को भी कहा जा सकता है। तो ग्नोम यानी बोना, और इसका सिनोनिम हो गया ड्वार्फ। आई होप आपने चारों वर्ड अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। हम
हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डायरेक्शन है इंप्रूव द बोल्ड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। और यहाँ पे हमें सेंटेंस दिए गए, ही इज फॉन्ड ऑफ सेविंग मनी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक पार्ट को हमें बोल्ड करके दिया गया है, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में किसी भी तरह का कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो सेविंग मनी दिया गया है वो एकदम करेक्ट है। और इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा उसे पैसे बचाने का शौक है। और यहाँ पे वर्ड आया है होर्डिंग। होर्डिंग का अर्थ होता है जमाखोरी। और स्पेंड वर्ड आया है, स्पेंड का अर्थ होता है खर्च करना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिनोनिम पूछा है, सेम मीनिंग वाला वर्ड पूछा है। और वर्ड दिया गया है यहाँ पे फ्लटर। फ्लटर का अर्थ होता है फड़फड़ाना, मंडराना या हिलना डुलना। और जो इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजिटेट। एजिटेट का अर्थ भी होता है हिलना या फड़फड़ाना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया शोर। शोर का अर्थ होता है ऊंचा बढ़ना या उड़ना। यहाँ पर इससे मिलता जुलता एक और शब्द होता है एस ओ यू आर। एस ओ यू आर का अर्थ होता है खट्टा। और एस ओ ए आर का अर्थ होता है ऊंचा चढ़ना या उड़ना। और ऑप्शन सी में दिया गया चेंज। चेंज का अर्थ होता है बदलना। और ऑप्शन डी में है फ्लोट। फ्लोट का अर्थ होता है तैरना या बहना। तो मैंने एक एक करके सारे वर्ड्स का आपको हिंदी मीनिंग बता दिया। आप इन सारे वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखते जाना। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस। और यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है यू सरप्राइज मी। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मी वर्ड आया है। मी वर्ड ऑब्जेक्ट में है, जब इसको सब्जेक्ट में लेके चले जाएंगे तो ये आई हो जाएगा। और वर्ब आई है सरप्राइज। सरप्राइज से पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। और प्रेजेंट सिंपल को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ब का हम चेंज कर देते हैं इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आई के साथ में हम एम का यूज करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा आई एम सरप्राइज्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर सब्जेक्ट में आया यू। यू को हम ऑब्जेक्ट में नहीं भी लेके जाएंगे तो भी इस वाक्य का मीनिंग कोई चेंज नहीं होगा। तो यू को ऑब्जेक्ट में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आपको इस प्रकार का सेंटेंस दिया जाए और ऑप्शन में बाय यू और एक ऑप्शन में यू नहीं दिया गया हो, तो आपको जिस ऑप्शन में यू नहीं दिया गया हो उसको हमें सिलेक्ट करना रहेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डायरेक्शन है चूज द वन ऑप्शन विच ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ऑपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था। और वर्ड दिया गया यहाँ पे सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का अर्थ होता है अलग अलग होना या पृथक करना। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा एकत्रित करना, जोड़ना, मिलाना, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में वर्ड है यूनाइट। यूनाइट का अर्थ होता है एकत्रित करना। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का अर्थ होता है अलग अलग करना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया ज्वाइन। ज्वाइन का अर्थ होता है मिलना। ऑप्शन सी में दिया गया सेपरेट। सेपरेट का अर्थ होता है अलग, भिन्न या पृथक। और ऑप्शन डी में दिया गया एग्रीगेट। एग्रीगेट का अर्थ होता है पूर्ण, योग, समुच्चय या समूह। किसी भी संख्या का टोटल जो योग होता है उसके एग्रीगेट वर्ड का यूज किया जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए डायरेक्शन है चेंज द नरेशन। तो ये सेंटेंस इंपरेटिव का है, इंट्रोगेटिव का नहीं है। तो हाउ वर्ड यहाँ पे इंट्रोगेटिव का भाव नहीं दे रहा है, तो हाउ वर्ड को हम कंजक्शन के रूप में यूज नहीं करेंगे। और इस सेंटेंस में कीवर्ड आया दिस, तो दिस को हम चेंज कर देंगे दैट में। और सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। प्रेजेंट सिंपल का हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम उसका पास्ट सिंपल कर देते हैं।
और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपने सही किया होगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमें अपोजिट बताना था, एंटोनिम बताना था, और वर्ड दिया गया है यहाँ पे लेमेंट। तो लेमेंट का अर्थ होता है विलाप, शोक गीत, पछतावा या दुख मनाना। तो लेमेंट का ऑपोजिट वो हो जाएगा जिसका अर्थ होता है खुशियां मनाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजोइस। रिजोइस का अर्थ होता है खुशी मनाना, जो कि ऑपोजिट हो गया लेमेंट का जिसका अर्थ होता है दुख मनाना। बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया रिजुवनेट। रिजुवनेट का अर्थ होता है नया कर देना या फिर से युवा कर देना। और ऑप्शन सी में दिया गया है कंप्लेन। कंप्लेन का अर्थ होता है शिकायत करना। और ऑप्शन डी में दिया गया है क्राई। क्राई का अर्थ होता है चिल्लाना या रोना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था और सेंटेंस है यू शुड नॉट कन्फाइड ब्लैंक ए स्ट्रेंजर। तो यहाँ पे वर्ड आया है कन्फाइड। कन्फाइड का अर्थ होता है विश्वास करना या फिर कोई गुप्त बात बताना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2। कन्फाइड के साथ में दो प्रीपोजिशन यूज की जाती है, कन्फाइड इन और कन्फाइड टू। जब भी कन्फाइड के साथ में किसी पर्सन की बात की जाए, यानी कन्फाइड के बाद में ब्लैंक दिया जाए और पर्सन दिया जाए, तो वहां पर हमें कन्फाइड टू का यूज करना है। और जब कन्फाइड के साथ में किसी मैटर की बात की जाए, यानी कन्फाइड ब्लैंक और मैटर दिया गया हो, तो उस ब्लैंक में हमें इन भरना है। तो कन्फाइड का अर्थ हो गया विश्वास करना या गुप्त बात बताना। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा तुम्हें अनजान लोगों से अपनी गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डायरेक्शन है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड बताना था, एकार्थक शब्द बताना था, और सेंटेंस दिया गया है कंस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी चीज को पाने के लिए लगातार प्रयास करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, परसेवरेंस। परसेवरेंस का अर्थ होता है दृढ़ता, हट, अटलता, आग्रह, जिद, धीरज, उद्योग, गंभीर, धुन। बहुत सारे अर्थ होते हैं, हमें इसको हट से लेना है, यानी किसी चीज को पाने की जो धुन सवार होती है, अर्थात जो किसी चीज को पाने के लिए लगातार कोशिश करता रहे, वहां पे इस वर्ड को यूज किया जाता है परसेवरेंस। और बात करें बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया पेशेंस। पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य। ऑप्शन सेकंड में दिया गया विगर। विगर का अर्थ होता है ताकत, एनर्जी। ऑप्शन थर्ड में दिया गया अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का अर्थ होता है प्रयास करना। तो आई होप आपको चारों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। थर्टीन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डायरेक्शन है चूज करेक्ट मीनिंग फॉर गिवन इडियम्स फ्रेज। तो यहाँ पे हमें एक इडियम दी गई है जिसका हमें अर्थ बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 में इडियम दी गई है योमैन सर्विस। यहाँ पे वर्ड है योमैन। योमैन का अर्थ होता है फार्मर, किसान। तो किसान का कार्य कैसा होता है? किसान का कार्य होता है एक्सीलेंट, यानी उत्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सीलेंट वर्क। किसान अपना कार्य बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी से करते हैं, तभी उनका कार्य उत्कृष्ट होता है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं देश के वीर जवानों के साथ उन किसानों को भी नमन करता हूं जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज बोते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना था, यानी 4 वर्ड्स में कौन सा स्पेलिंग सही है वो हमें बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है संगति, स्थिरता या घनापन। जो इसकी सही स्पेलिंग दी गई है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें एक प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में सेंटेंस दिया गया है ही डिड नॉट क्वालिफाई ब्लैंक द जॉब। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4। ही डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द जॉब। क्वालिफाई वर्ड का प्रयोग जब भी पास करने की बात में हो तो वहां पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। 16 के लिए डायरेक्शन है चेंज द वॉइस, यानी हमें सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना था। क्वेश्चन नंबर 16 में सेंटेंस दिए गए वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट। सेंटेंस को पढ़ने से पता चलता है सेंटेंस पास्ट सिंपल का है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर द लॉक ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट में लेके जाएंगे और उसके बाद वाज फाउंड का यूज होगा। ब्रोकन का ब्रोकन ही रहेगा क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। लास्ट नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, द लॉक वाज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट, यानी कल रात को हमने ताला टूटा हुआ देखा। यही सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हो गया। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें नरेशन चेंज करना था, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना था। सेंटेंस है ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। सेंटेंस में टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और आपको पता है जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का टेंस का सेंटेंस दिया गया हो तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, और कंजक्शन यहाँ पे देट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ही सेड दैट शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने किसी भी तरह से चेंज नहीं किया है। आई होप आपको ये रूल पता होगा। हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक पैसेज शो हो रहा होगा, नीचे क्वेश्चन शो हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके पैसेज के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम पैसेज के सारे क्वेश्चनों को एक साथ देख लेंगे, फिर उनका आंसर आपको मैं एक साथ बता दूंगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपने कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उसके बाद हम पैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको शो हो रहा होगा, जो कि इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो आंसर की तरफ बढ़ने से पहले हम इस पैसेज को डिस्कस करेंगे। ये पैसेज किस बारे में बात कर रहा है? तो ये पैसेज बात कर रहा है प्रकृति के विनाश के बारे में, कि किस तरह प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के लिए खतरा है और प्रकृति की दुश्मनी मनुष्य के लिए कितना खतरनाक हो सकती है। इस पैसेज में इस टॉपिक के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि भूकंप, बाढ़ और तूफान का अभी तक मनुष्य ने किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पैसेज में आए इंपॉर्टेंट वर्ड को। पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका अर्थ होता है महामारी। इसका सिनोनिम हो जाएगा एपिडेमिक। एपिडेमिक वर्ड आपने अभी कोरोना महामारी के टाइम बहुत सुना होगा। शायद 2020 में मनुष्य को प्रकृति के साथ और प्राकृतिक जानवरों के साथ खिलवाड़ करने का मतलब समझ आ गया होगा इस कोरोना महामारी के टाइम, जिसका परिणाम हम सभी अभी भुगत रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेनास, जो कि एक नाउन है और इसका अर्थ होता है धमकी। अगला वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का अर्थ होता है सुलभ या जिसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कन्वल्संस। कन्वल्संस का अर्थ होता है अशांति। अगला वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का अर्थ होता है भयंकर। और अगला वर्ड है सबड्यूड। सबड्यूड का अर्थ होता है अधीन किया हुआ। इसके बाद हमारा वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट का अर्थ होता है पर्याप्त। और फिर वर्ड है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अर्थ होता है अगम्य या जिसके पार ना जा सके। अगला वर्ड है सैनिटेशन।
सैनिटेशन का अर्थ होता है स्वच्छता। इसी से मिलता जुलता वर्ड आपने बहुत सुना होगा, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का अर्थ होता है जो युक्ति कीटाणु को मार देती है। और अगला वर्ड है इस पैसेज का जो इंपॉर्टेंट, वो है एम्पल। एम्पल का अर्थ होता है पर्याप्त। तो मैंने पैसेज में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनका आपको हिंदी मीनिंग बता दिया है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा इन वर्ड्स को आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं इस पैसेज के आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है प्राचीन समय में मनुष्य को किस बात का सबसे ज्यादा डर था। एप्रेंशन का अर्थ होता है डर, तो मनुष्य को एपिडेमिक महामारी का डर था, सीवियर ड्रोट यानी होता है सूखा पड़ना, और फ्लड्स का अर्थ होता है बाढ़। तो मनुष्य को इन तीनों चीजों से डर था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है मॉडर्न मेडिसिन हैज हेल्प मैन, यानी आधुनिक दवाइयों ने मनुष्य की किस प्रकार सहायता की है। तो आधुनिक दवाइयों ने मनुष्य की इस प्रकार सहायता की है कि वो महामारी के समय भी बिना डरे एक घने एरिया में रह सकता है। और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है मैन हैज नॉट येट सक्सीड इन कंट्रोलिंग द फरी जॉब, यानी मनुष्य प्रकृति के किन किन आवेश को कंट्रोल करने में अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, अर्थक्वेक, फ्लड और हरिकेन। इन तीनों को ही मनुष्य अभी तक कंट्रोल करने में सक्सेस नहीं हुआ है। तो इस प्रकार 25 नंबर प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके जितने भी मार्क्स आते हैं और इस टेस्ट के बारे में कुछ भी सजेशन हो या कुछ भी ऐड करवाना हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी नेक्स्ट रागा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा 9:30 बजे, तो उस प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर देखना। और अंत में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिलेंगे कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।